CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप MCQ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो प्रयोगशाला परिचारक एवं आबकारी आरक्षक के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है। बिलासपुर जिले का कब स्थापना हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1866 में, ऑप्शन बी है 1826 में, ऑप्शन सी है 1861 में, ऑप्शन डी है 1871 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1861 में। बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है 1861। यही फ्रेंड्स इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है। आपको उस विद्वान के नाम को बताना है जिन्होंने छत्तीसगढ़ अंचल को अधिष्ठी के नाम से संबोधित किए हैं। ऑप्शन ए है राय बहादुर हिरालाल, ऑप्शन बी है ए कनित्रम, ऑप्शन सी है टॉलमी, ऑप्शन डी है JB बेंगलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉलमी। टॉलमी ने ही छत्तीसगढ़ अंचल को अधिष्ठी के नाम से पुकारा है या फिर कहा है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी यात्राएं की थी। 1, 2, 3, 4। तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने अभी तक छत्तीसगढ़ की कितनी यात्राएं की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। महात्मा गांधी ने अभी तक छत्तीसगढ़ की 2 यात्रा की थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व काल में पंडरिया एस्टेट का नाम क्या था। मुक्तापुर प्रतापगढ़, पंडरी फॉरेस्ट। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इसी का आपको दोस्तों देखने को मिलने वाले। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन को ही लिए हैं और बताना है कि जो यहाँ पर है पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम था वो क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुक्तापुर प्रतापगढ़। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाले हैं यह भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग था, कौन सा था। बारकर आयरन वर्कर्स, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बर्न एंड कंपनी, मैसूर स्टेट आयरन वर्कर्स। तो आपको बताना है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ही भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग था। एंड फ्रेंड्स, यह जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो पार्ट 1 है एंड इसके पश्चात हमारे चैनल पे पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 इस तरह टोटल 5 पार्ट अपलोड किए जाने वाले हैं। अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि सर 5 पार्ट तक वीडियो आप लाइए तो ही हम आपको आगे का जो वीडियो है वो बताएंगे, अन्यथा इससे हम आगे नहीं जाएंगे। तो आपको पार्ट 5 तक वीडियो चाहिए कि नहीं, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं किसका वचन था आराम हराम है। आपको बताना है कि कौन इसे कहे थे। इकबाल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था आराम हराम है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि थे। उसने देवीचंद्र गुप्त महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता थे। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो उत्तर हैं वो इन तीनों में से सही हैं। तो इसके जो कूट दिए गए हैं ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ये तीनों की सही है। बी में देखने को मिलेगा वो 1, 2 ये दोनों ही सही है। सी में है 2 और 3 सही है और डी में है 1 और 3 सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और जो 3 है वो सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि थे, हाँ ये है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी एक रचयिता है, हाँ ये जो 2 ऑप्शन हमने बताए हैं ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। आपको बताना है कि जो एसिड रेन होते हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं। एसिडिक एसिड एवं फास्फोरिक एसिड, एसिडिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं एसिटिक एसिड। तो जो एसिड रेन होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही फ्रेंड्स इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी आप टिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय छात्र छाया जो होते हैं इससे संबंधित निम्न में से कथनों को आप पढ़िए और सही जो विकल्प है उसको चुनिए। कथन दिए गए हैं एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वाधिक भिन्न होते हैं। सेकंड है कथन में भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेख करते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन कौन से जो कथन है वो सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बी है फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड
यहाँ पर जो है वो सही है। फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही गलत हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी में। कथन फर्स्ट सही है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वाधिक भिन्न होता है। हाँ, लेकिन जो सेकंड है ये दिए गए हैं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका जो है वो राइट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाले हैं, दिए गए युगों के सही कालक्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना वह सबसे पहले आएगा। यहाँ पर आपको एक कालक्रम दिए गए हैं और आपको इन सभी को जमाना है, जो सबसे पुराना है उनको आपको पहले आना है और इसके पश्चात आगे आगे इस तरह आपको लेते जाना है, लेकिन सबसे पहले जो वो पुराना ही देखने को मिलने वाले है। तो फर्स्ट में है होलोसीन, प्लास्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, योसीन। सेकंड है योसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन। सी है योसीन, मायोसीन, प्लास्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन। डी है होलोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, मायोसीन, योसीन। तो आपको सभी को कालक्रम के आधार पर जमाना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन। यही जो होगा वो पुराने पद्धति के अनुसार कालक्रम के आधार पर आएगा, यही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली पहचानी जाती है, एक आधिकारिक विचारधारा द्वारा या एक दलीय राज्य द्वारा, एक आतंकी पुलिस नियंत्रण व्यवस्था द्वारा। तो आपको बताना है कौन कौन से जो है वो सर्वाधिकारी शासन प्रणाली की पहचान की जाती है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि यहाँ पर दिखा गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ये जो तीन ऑप्शन हो जाएगा, इन तीनों के द्वारा ही शासन प्रणाली की पहचान की जाती है। ये तीनों ही सही आंसर हो जाएगा। फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व वाले राज्य को कहा जाता है। जो व्यापक सामाजिक एवं उत्तरदायित्व राज्य होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कल्याणकारी राज्य, अल्पतम नैनी राज्य, साम्यवादी राज्य, पुलिस राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पतम नैनी राज्य। व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व वाले जो राज्य होते हैं उन्हें अल्पतम नैनी राज्य के नाम से जाने जाते हैं या फिर संबोधित किए जाते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नवगठित संस्था नीति आयोग संक्षिप्त रूप है। आपको बताना है कि जो यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर नवगठित संस्था नीति आयोग NITI आयोग होते हैं का संक्षिप्त रूप इनमें से क्या है? NITI का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। क्या नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, या नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन है, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो आपको बताना है NITI आयोग का जो संक्षिप्त रूप है, फुल फॉर्म है, वो इनमें से चारों ऑप्शनों में से क्या है? तो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेंगे, यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर GST गुड सर्विस टैक्स में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं है? आपको उस कर को निकालना है जो गुड सर्विस टैक्स यानी कि GST में शामिल नहीं है। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित शुल्क या फिर सेवा कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सीमा शुल्क ही जो है वो वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित नहीं है, और बाकी उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित शुल्क, कर शुल्क जो है वो शामिल है और सेवा शुल्क भी शामिल है, लेकिन जो सीमा शुल्क है ये शामिल नहीं है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुड सर्विस टैक्स GST। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए गुड सर्विस टैक्स जो है वो कब लागू हुआ था, गुड सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी, वो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, पेपर गोल्ड पद का आशा है। पेपर जो गोल्ड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, विशेष निर्वाह अधिकार, सोने से जुड़ी मुद्राएं, या ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वें नंबर का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार जो होते हैं वो पेपर गोल्ड पद का आशा है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 12वें नंबर में है। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा और आते हैं और यहाँ पर देखने को मिलेंगे, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को चुनिए। आपको पढ़ना होगा, तो चलिए हम इसे पढ़ के आपको बता देते हैं। कथन फर्स्ट में है, शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। सेकंड है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल शुद्ध घरेलू उत्पाद अपॉन राष्ट्र की कुल जनसंख्या। थर्ड है,
विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रिक होती है। तो हमने जो 3 कथन पढ़े हुए हैं, इन तीनों कथनों में क्या सही है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर है सी में केवल कथन सेकंड और थर्ड सही है। यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं सेकंड और थर्ड, ये जो है वो सही हो जाएगा, और बाकी जो फर्स्ट दिया गया है ये गलत है, ये सही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, उपरोक्त सभी। तो आपको शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शुष्क धुलाई में पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल ये तीनों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 O2 या फिर डी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको ओजोन छिद्र के लिए जो उत्तरदायी होते हैं उसकी फाइंड आउट यहाँ से करना है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते हैं वही मुख्य रूप से ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही है राइट आंसर। IPL के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 22 मई 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? जो IPL के 18वें संस्करण ग्रैंड फिनाले 22 मई 2025 को होगा वो कहां आयोजित किया जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ईडन गार्डन कोलकाता, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। तो आपको कहां आयोजित होगा? जो 25 मई 2025 को होगा या फिर हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईडन गार्डन कोलकाता में ही हुआ है। पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण में दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी के नाम से जाने जाते हैं। जो पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण में दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी को क्या कहेंगे? दामन बहार, घुमरपारा, झारा घाटी, विंथा घाटी, कौन जाने जाते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंता घाटी जो है वो इसी को पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण में दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी के नाम से जाने जाते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य खनिज निम्न में से कौन सा है? कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क। तो आपको उस खनिज का नाम बताना है जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। जसपुर सामरी पाट में बॉक्साइट ही आपको मुख्य रूप से खनिज के रूप में पाए जाए आपको देखने को मिल जाएंगे। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? जसपुर सामरी पहाड़, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन। तो आपको गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में व्यवस्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी बेसिन में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन उसे स्थानीय लोग क्या नाम से जाने जाते हैं? भाठा, टिकरा, डोरसा, मटासी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मटासी। जो लाल पीली मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उसे मटासी के नाम से भी जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होता है? जो छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा होती है वो मानसून के कौन से शाखा से मिलती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, अरब सागरीय शाखा से, उत्तर पूर्वी मानसून से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी से। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से ही आपको मानसून आता हुआ देखने को मिलेगा, उसी से ही छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए आभूषणों को सूची सेकंड के मदों से यहाँ पर मिलान कीजिए या फिर कूट का प्रयोग कीजिए। सूची 1 और सूची सेकंड, तो आपको मिलान करते हुए जाना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका जो मिलान है वो आपको किस प्रकार से करना है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर सूतिया आ जाएगा। तो सूतिया जो होगा वो गला हो जाएगा, गला में पहने जाते हैं। फिर है खोचनी, तो खोचनी जो होगा वो बाल में होते हैं, बाल में ही खोचते हैं। फिर है ऐंठी, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है कलाई। फिर है डी में लुड़की, तो लुड़की आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कान में पहने जाते हैं। तो इस तरह हमने आपको जो मिला दी है वो ऑप्शन नंबर ए से आप मिलान करते जाइएगा तो ऑप्शन सही आपका मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टोटल 1 से लेके 25 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसे प्रयोगशाला परिचारक के साथ साथ आबकारी आरक्षक के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसके बारे में हमने आपको कंप्लीटली बता दी है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको रॉन्ग बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे।